आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साइंस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, शक्ति और क्षमता के बारे में। पहले हम देख लेते हैं कार्य के बारे में। कार्य हम किसे कहते हैं? व्हेन ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑन इट देन द वर्क इज सेड टू बी डन। अगर बल द्वारा किसी भी वस्तु का विस्थापन हो तो उसे हम कार्य कहते हैं। अगर बल द्वारा किसी भी वस्तु का विस्थापन ना हो तो उसे हम कार्य नहीं कहते हैं। अगर आप किसी भी दीवार को धक्का मारेंगे तो दीवार अगर उस जगह से नहीं हट रही है तो आप उसे कार्य नहीं कह सकते। हम देख लेते हैं वर्क इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। वर्क इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, फोर्स इंटू विस्थापन। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू विस्थापन। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्क के डायमेंशन के बारे में। इसका मात्रा क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर, जिसे हम जूल कहते हैं। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट होता है आर्ग। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। 1 जूल इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर 7 आर्ग। अब ये फॉर्मूला अच्छे तरह से याद करके रखिए। W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ये बल प्रयोग का एंगल के बारे में है और डिस्प्लेसमेंट और बल प्रयोग के एंगल के बारे में है। अगर यहाँ पे कॉस थीटा का मान 0 हुआ तो वर्क होगा 1। अगर कॉस थीटा का मान 90 हुआ तो होगा 1 यानी पॉजिटिव 1। अगर 90 हुआ तो होगा 0। अगर 180 हुआ तो वर्क होगा -1। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए वर्क 3 टाइप का होता है, कार्य 3 टाइप का होता है, 3 प्रकार का होता है, जैसे पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क हम किसे कहते हैं? अगर वर्क इज डन बाय ए फोर्स, अगर बल द्वारा कार्य हो तो हम उसे पॉजिटिव वर्क कहते हैं। नेगेटिव वर्क हम किसे कहते हैं? अगर बल के विरुद्ध कोई कार्य हो तो उसे हम नेगेटिव वर्क कहते हैं। और जीरो वर्क हम किसे कहते हैं? अगर बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो हम उसे जीरो वर्क कहते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो का। पॉजिटिव वर्क होता है अगर आप किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींच रहे हो तो वस्तु भी आपकी तरफ आ रहा है, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। लेकिन उसी वस्तु में भूमि द्वारा जो फ्रिक्शन फोर्स लगाया जा रहा है उसे हम कह सकते हैं नेगेटिव वर्क, क्योंकि वो आपकी बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो वो नेगेटिव वर्क हुआ। अब जीरो वर्क हम किसे कहते हैं? अगर कोई कूली अपने सर पे कोई बोझा लेके जा रहा है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है और उसका जो फोर्स है उसके बीच में कौन सा एंगल हो रहा है? 90 डिग्री का एंगल हो रहा है। देख सकते हैं आप 90 डिग्री का एंगल हो रहा है, तो उसे हम कोई कार्य नहीं कह सकते, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, इसीलिए ये जीरो वर्क होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं और एक केस है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा जो कार्य किया जाता है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका मान भी 0 होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर किसे कहते हैं? पावर हम किसे कहते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर इक्वल्स टू W/T। रेट ऑफ डूइंग वर्क कहते हैं पावर। इसका ऐसे यूनिट होता है वाट। इसका डायमेंशन होता है mL² T टू द पावर -3। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है और 1 किलोवाट में 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ये दोनों बहुत बार एग्जाम में आते हैं, आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी हम किसे कहते हैं? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को हम कहते हैं एनर्जी। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका ऐसा यूनिट होता है जूल। इसका डायमेंशन क्या होता है? mL² T टू द पावर -2। वर्क और एनर्जी का यूनिट भी एक होता है और डायमेंशन भी एक होता है। वर्क का भी जूल होता है और एनर्जी के पास जूल होता है। वर्क का भी डायमेंशन होता है mL² T टू द पावर -2 और एनर्जी का भी होता है mL² T टू द पावर -2। अब हम देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। एनर्जी डेवलप बाय ए बॉडी ड्यू टू वर्क डन ऑन इट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी।
मैकेनिकल एनर्जी दो तरह के होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं। द एनर्जी डेवलप्ड इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी भी वस्तु में उसके अवस्थान के द्वारा कोई एनर्जी स्टोर हो तो उसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अगर आप किसी पत्थर को कोई हाइट पे ले जाएं तो उसमें कौन सा एनर्जी होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। अगर वाटर को जब डैम में कलेक्ट किया जाता है तो उसमें कौन सा ऊर्जा होता है, उसमें होता है स्थितिज ऊर्जा। एक स्प्रिंग के कॉइल को आप कंप्रेस करके रखिए तो उसमें कौन सा ऊर्जा आएगा, उसमें आएगा पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। एनर्जी प्रोसेस बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पीई पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। यहाँ पे g होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, h होता है हाइट और m होता है मास। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी प्रोसेस बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, गति के द्वारा ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी होता है क्या, हाफ mv²। अब हम देख लेते हैं, देखिए ये गतिज ऊर्जा है और ये गतिज ऊर्जा है और ये स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। डैम में जो पानी कलेक्ट किया जाता है वो स्थितिज ऊर्जा है और जो ये पंखा घूम रहा है ये कौन सा है, गतिज ऊर्जा है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m होता है, जहाँ p होता है मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please to like, comment and subscribe Science Express. Thank you.